मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है मानव नेत्र बताया जा रहा था, तो उसमें कल न्यूमेरिकल्स बताए गए। अब देखिए उन्हीं न्यूमेरिकल्स में आपको दो बताए गए थे। एक तो प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स बताए गए थे, एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के न्यूमेरिकल्स बताए गए थे। तो यहाँ पर जो आपका प्रिज्म वाला एक सवाल और आता है कि माना कि जो है आप कोई प्रिज्म है, प्रिज्म का अपवर्तनांक मान लीजिए 1.5 और उस पर जो है प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में बताया गया था कि n बराबर होता है sin a अपान a प्लस डेल्टा m अपान 2 फिर sin a अपान 2। यहाँ पर बताया गया था कि n क्या है, अपवर्तनांक है, a क्या है, प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। अब यहाँ पर आपको ये फार्मूले पे आपको ये न्यूमेरिकल्स लगाना है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक आपका दिया हुआ है 1.5 रख देंगे। फिर साइन a प्रिज्म कोण कितना है, ये अभी आप यहाँ पर इसका मान नहीं रखिए, डेल्टा m इसी तरह उतार दीजिए अपान 2 फिर बटे, फिर यहाँ पर साइन, अब यहाँ पर प्रिज्म कोण है 60 अंश, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 60/2। ठीक है। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पर 1.5 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 फिर साइन, अब इसको आप काट दीजिए 60/2 को 30 हो जाएगा, तो साइन 30 अंश आ जाएगा। साइन 30 अंश का मान होता है 1.1/2 साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2, और इसका मान होता है साइन 30 का 1/2। अब इसका आप फिर गुणा कर दीजिए, तो 1.5 गुणे 1/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2। फिर यहाँ पर आप इसको जब 1.5/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2। अब यहाँ पर करना क्या है कि साइन, क्योंकि सवाल में दिया रहता है, लिखा नहीं था, साइन 49 अंश बराबर होता है 0.75। ये न्यूमेरिकल्स में दिया होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा उस पर दिया रहेगा। तो 0.75 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 49 अंश। साइन 49 अंश बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान, केवल इतने होगा। फिर यहाँ पर आपको मालूम है कि साइन 49 अंश बराबर साइन 60 और डेल्टा m अपान 2, ये 2 आप रखोगे अपान 2। यहाँ पर साइन a का मान अब रख देंगे। यहाँ पर साइन a प्लस ये है, ये साइन 60 प्लस डेल्टा m हुआ। अब इसको आप फिर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो साइन से देखिए साइन दोनों तरफ बराबर है, तो साइन साइन हट गया, तो 49 दूनी 98 हुआ। इसको आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 49 का गुणा 2 पे करेंगे तो 98 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा m। अब यहाँ पर आप देखिए डेल्टा m को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 98 माइनस 60 अंश, इसको घटा देंगे तो 38 अंश आ जाएगा। तो ये जो 38 अंश आया, ये न्यूनतम विचलन कोण का मान है, जो आपका प्रिज्म से संबंधित एक सवाल है जो कल बताया गया था। आज ये आपको दूसरा न्यूमेरिकल से, कल वाले जो सवाल में आपको दिया गया था, जो पहले बताया गया है, वहां पर अपवर्तनांक नहीं दिया था, न्यूनतम विचलन कोण दिया था 38 अंश, तो आंसर आया था 1.5। यहाँ पर अपवर्तनांक दिया है, तो न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है, वो क्या है, 38 अंश है। फिर अब इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, ये तो आपका एक न्यूमेरिकल्स हो गया, ठीक है। ये तो प्रिज्म से संबंधित जो सवाल आते हैं। अब इसके बाद आपको एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को, जो न्यूमेरिकल्स कल भी बताए गए थे उसमें से कुछ और रह गए थे, तो
तो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति है, उसको जो है दूरदृष्टि से पीड़ित है, उसे किस लेंस की आवश्यकता होगी। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है और निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। दूरदृष्टि दोष वाले को दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता। फिर इसी के आधार पर देखिए वो लेंस सूत्र बताया गया था। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु नहीं दिखाई देती। तो 70 सेंटीमीटर से कम नहीं दिखाई दे रहा, यानी 70 तक दिखाई दे रहा, यानी उसको दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा। तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति है, उसे 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो 40 से कम नहीं दिखाई दे रही, तो यानी कि उसको निकट का नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर का दिखाई दे रहा है, 40 से ऊपर 40 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रहा, लेकिन उससे पास रखी वस्तु नहीं दिखाई दे रही। तो वहां पर जो है कौन सा हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो मान लीजिए 40 सेंटीमीटर, आप वो सूत्र लगाओगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ आपको मालूम है कि दूरदृष्टि दोष है और दूरदृष्टि दोष में आपको u का मान 25 रखना ही रखना है। निकट दृष्टि दोष में u का मान 25 कब रखेंगे? निकट दृष्टि दोष में u का मान जब वो 25 सेंटीमीटर से कम हो तो u का मान आप 25 रखोगे। अगर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 2 मीटर है, 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो जो भी 25 से ज़्यादा है तो वहाँ पर उसका मान इन्फिनिटिव रखोगे, निकट दृष्टि दोष में u का मान। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसका मान रखोगे। मान लीजिए उसे 40 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रहा, तो प्रतिबिंब कितना है? -40, क्योंकि 25 से ज़्यादा है तो माइनस पे रखेंगे। फिर यहाँ पर -u कितना है आपका? आपको बताया है कि दूरदृष्टि दोष का कोई सवाल हो तो 25 रखते हैं और u का मान माइनस में होता है, तो -25 हो गया। फिर आप एलसीएम लेंगे, मान लीजिए 200 हो गया। एलसीएम लेने पर 5 चौको 20, 5 बार जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 8 200। अब यहाँ पर देखिए प्लस का कौन सा? +8 है, ये माइनस का 5, प्लस के जा रहा है, 8 में 5 घटाओगे तो प्लस का 3 आएगा, तो 3/200 आ गया। अब ये आपका क्या आ गया? 1/f बराबर आया, तो f बराबर हो जाएगा 200/3। ये क्या आ जाएगी? इसकी फोकस दूरी। अब आपको क्या निकालना है? क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करोगे? p बराबर 100/f, 100/f। अब यहाँ पर फोकस दूरी दी, तो ये हो जाएगा 100 और f का मान कितना है? 200/3। तो देखिए बटे के नीचे बटा है, बटे 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 × 3/200। दोनों जीरो काट दीजिए, 3 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा? 2, तो 3/2 आया, तो p बराबर आ जाएगा 3/2। अब 3/2 को आप क्या लिख सकते हो? 1.5, तो p बराबर हो जाएगा 1.5 डायोप्टर। अब देखिए अगर आप, क्योंकि प्लस में आ रहा है, इसमें माइनस नहीं आ रहा, तो कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस। अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो वो अवतल लेंस है, और अगर प्लस में आ रहा है, अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा तो वो उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, तो प्लस लिख दीजिए। अगर आप प्लस नहीं लिखते हो तब भी वो सही है। p बराबर 1/1.5 डायोप्टर, ये आपकी लेंस की क्षमता हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका सवाल हो गया दूरदृष्टि दोष का। इसी तरह निकट दृष्टि दोष का है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 10 मीटर तक देख सकता है, ठीक है, और उससे आगे की वस्तु उसको नहीं दिखाई देते, मतलब वो उसको 25 सेंटीमीटर पर देखने के लिए कितनी फोकस दूरी या क्षमता